हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हमारे प्यारे प्यारे साथियों, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है करीब 3:30 बजे से। तो यहाँ पर सभी लोग आ गए हैं खेत पर, और इस समय तो खेतों पर विशेष कोई काम है नहीं, लेकिन फिर भी जो सब्जियां लगी हैं उनकी देख रेख तो करनी ही पड़ती है। और हमारे एक दोस्त ने लिखा था, क्या आपके यहाँ जो है सब्जियां मंडी में जाती हैं, सब्जियां बेची जाती हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ इतनी सब्जियां नहीं बोई जाती हैं कि मंडी ले जाई जाएं, बस घर के खाने पीने के लिए ही बोई जाती हैं। तो यहाँ पर ये भी आ चुके हैं, खाना खाने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद ये भी आ गए हैं खेत पर। और इनसे हमने कहा था आते समय जो है करी पत्ता लेते आना। तो हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी करी पत्ता क्या होता है? तो हमने कहा चलो आज आप लोगों को पौधा ही दिखा देते हैं, पेड़ कह सकते हैं। करी पत्ता का पेड़ इतना बड़ा होता है और ऐसे लगती हैं पत्तियां, और ये जो बीज लगे हैं ये छोटे छोटे से काले काले से बीज लगे होते हैं। तो इन्होंने तोड़ ली है करी पत्ता। और दोस्तों, कहीं कहीं पर इसको जो है मीठी नीम भी बोला जाता है। और किचन में तो बड़े ही काम की चीज है, हर एक चीज में नया जायका ले आती है करी पत्ता। तो वो तो लेकर आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने कहा तब तक कपड़े ही उतार कर ले आते हैं। तो कपड़े सारे अलग अलग कर देते हैं, जिसके जहाँ पर है वहां पर पहुंचा देते हैं। और उसके बाद जब तक हम कपड़े तय ही कर रहे थे तब तक बिटिया हमारी सोकर उठ गई हैं। और यहाँ पर ये लड्डू मांग रही थी, तो वही रखे हुए थे। तुमने कहा चलो खा लो, सोकर उठी हो। और लड्डू तो वैसे भी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद है। कहीं ट्रेन से जाओगी? पापा कहे लोडर से चलो। तो चारू हमारी जब सोकर उठती है ना, तो थोड़ी देर तो शांत रहती हैं, उसके बाद फिर वो वैसे ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर चारू की और हमारी वार्तालाप हो रही है, किसी विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है। और चारू बड़े ही ध्यान से बातों को सुनती हैं, फिर उसी हिसाब से ही बातें करती हैं। सीताराम नहीं आएंगे, राम सीता। तो इनकी तो वार्तालाप ऐसे ही चलती रहेगी, दिन भर ऐसे ही वार्तालाप सबसे किया करती हैं। और यहाँ पर जो खेत से घास कटकर आई है उसको मशीन में काटा जा रहा है। और गांव में घर के साथ साथ खेतों का भी देखना होता है। उसके बाद जो पशु होते हैं उनकी भी देख रेख करनी होती है। तो शाम के 4:30 बजे से 5 बजे से सब लोग लग जाते हैं, चारा पानी करना, पशुओं को खेत से लाना। तो ये सारे काम होते हैं गांव में शाम के समय और सुबह के समय। काम तो ये चलते ही रहते हैं। और हमारे पास एक कमेंट आया था कि आप अपनी लक्ष्मी को भी दिखाया करें। तो ये देख लीजिए आप हमारी लक्ष्मी को, बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गई हैं। वो देखो आ रही, वो देखो आ रही। तो ये देख लीजिए हमारी लक्ष्मी को कितना ज्यादा भाग रही हैं। आज इनको खोल क्या दिया गया, इन्होंने तो सबको थका डाला है। और बच्चों को दूर कर दिया गया था, क्योंकि कितनी भी छोटी हो लेकिन डर तो लगा ही रहता है, कहीं पैरों पर पैर ना मार दे या धक्का ना दे दे। तो इसी वजह से जो है बच्चों को फिर दूर कर दिया गया था। लेकिन ये इनकी मस्ती तो ऐसे ही चल रही थी, कह रही थी बस हमको छोड़ दो, बांधो नहीं। और चाहे पशु हो चाहे भाई मनुष्य हो, सबको जो है आज़ादी तो अच्छी ही लगती है। और इतना खेलने के बाद फिर उनको बांध दिया गया है, तो बंध गई है। और उसके बाद ये लग गए हैं चारा पानी करने में। और कल आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए थे पतिदेव को लेकर और उनकी सेहत को लेकर। तो दवा तो उनकी चल ही रही है और करीब काफ़ी समय तक उनकी दवा चलेगी, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही लंबा होता है। तो
दवा के साथ जो है परहेज भी करना पड़ता है इसमें, तो परहेज तो इनको कहना ही नहीं पड़ता है, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा परहेज करते हैं। और हमारी प्यारी प्यारी माताओं बहनों ने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी इस चीज़ को लेकर कि इसमें ये खाया जाता है वो खाया जाता है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं, आप लोगों की इतनी ज़्यादा फिक्र होती है, तो उसके लिए हम धन्यवाद भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब अपनों से लगाव होता है तो चिंता और फिक्र तो होती ही है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। हम भी कोशिश करते हैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने का, अपना जो है रूटीन पहुंचाने का, जैसा भी हो सकता है। कोशिश तो हमारी यही होती है कि अच्छे से अच्छा वीडियो आप तक पहुँचाएँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं। लेकिन चलिए, हम अपनी कोशिश में ऐसे ही लगे रहेंगे। आप भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो बाहर इन लोगों का काम चल रहा था और अंदर हम लग गए थे अपने कामों में। लग क्या गए थे, सारा दिन तो काम ही होते रहते हैं, बस थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े से छोटे हो जाते हैं। कुछ कामों की गिनती होती है, कुछ कामों की गिनती ही नहीं होती है और शायद वही काम ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इस समय जो है मौसम दोपहर को तो बहुत ही बढ़िया होता है, सुबह शाम भी काफ़ी जो है ठंड कम पड़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ सुबह के टाइम हल्की सी आग जला दी जाती है, क्योंकि सभी लोग सुबह सुबह नहाते हैं तो थोड़ा सा आग जो है ताप लेते हैं। तो बिरौसी अभी तो इतनी जल्दी नहीं हटेगी आंगन से। तो यहाँ पर हमारी झाड़ू लग चुकी है, उसके बाद कुछ कामों को और देखते हैं, उसके बाद लग जाते हैं किचन में। तो शाम के बज गए हैं 5:30, सूर्यास्त का समय हो गया है, लेकिन फिर भी सूर्य देवता अभी दिख रहे हैं। हल्की हल्की सी धूप छत पर अभी भी है। तो अभी तो खाना बनने का समय आ गया है, तैयारी शुरू हो जाएगी। उसके पहले हम कुछ बनाने जा रहे हैं नाश्ता। बहुत ही स्पेशल नाश्ता है जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और जल्दी से झटपट से तैयार भी हो जाता है। और दोस्तों, हम ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जिसको आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब बनाए तो निकाल के खा भी सकते हैं, कोई आ भी जाए तो खिला भी सकते हैं। और अक्सर करके ऐसा होता है सुबह के समय जब चाय पीने के समय दिक्कत होती है क्या खाएं, तो हमने कहा चलो आज कुछ नया बनाते हैं। और जो इनसे हमने करी पत्ता मंगाया था ना, तो वो लेकर आ गए थे, तो हमने धुल कर जो है पत्तियों को रख दिया है और इनको बहुत ही ज़्यादा बारीक बारीक सा काट लेते हैं। और पहला काम हमने शुरू कर दिया है यहाँ पर। और पत्तियाँ छोटी होती हैं तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन जितना छोटा काटेंगे रेसिपी हमारी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी और दिक्कत भी नहीं होगी बनाने में। चलिए आप लोगों को बता ही देते हैं कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं मठरी। यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा ले लिया है। हमारी कटोरी जो है बड़ी है, अगर आप छोटी कटोरी ले रहे हैं तो 1 कटोरी 2 कटोरी अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ी सी कलौंजी डाल दी है और हाथों से क्रश करके हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं जो हमने करी पत्ता काट के रखा था। इसकी जगह पर आप जो है मेथी भी डाल सकते हैं, मेथी का स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन करी पत्ता की महक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद इसमें डाल देते हैं नमक और इसमें मोवन लगाने के लिए हमने लिया है रिफाइंड, कम से कम 3 से 4 चम्मच हमने रिफाइंड लिया था। इसके बाद हाथों से अच्छे से इसको मिलाते हैं ताकि हमारा जो तेल है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और जितनी भी सारी हमने चीज़ें डाली हैं इसमें वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से हल्के हाथों से ऐसे रगड़ना पड़ता है। काफ़ी देर तक हमने जो है ऐसे रगड़ रगड़ के आटे को सेट किया था। और हाथों में लड्डू जैसा बनाकर देख लीजिए, अगर सही से बन रहा है तो समझ लीजिए हमारा मोवन बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इस आटे को अच्छे से लगा लेते हैं। इस आटे को बिल्कुल भी सख्त नहीं बनाना है और ना ही ज़्यादा जो है इसको मुलायम बनाना है। मीडियम साइज का आटा हमको लगाना है। और यहाँ पर चारू को जो है मम्मा से बात करनी है, वो बाहर गई हैं सब्जियाँ खरीदने के लिए, मार्केट गई हैं, तो वहाँ से फ़ोन कर रही मम्मा को कि क्या क्या लाना है। लेते आना, पैसे हैं कि नहीं है? कितने पैसे हैं? हाँ तो लेते आना, सब्जी लेते आना, फल लेते आना, ठीक है? अपने लिए चॉकलेट लेते आना, गाड़ी। और ये जब बातें करने का मन होता है फोन से तो ऐसे ही झूठ मूठ का फोन करती है, मम्मा यहाँ आए हैं, ये ले आए, वो ले आए, क्या है घर में क्या नहीं है।
तो वही ऐसे बातें कर रही थी और हमारा आटा लग रहा था। उसके बाद इसको ऐसे हमने ढक दिया था ताकि जो हवा न लगने पाए। उसके बाद तब तक जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है घी, करीब 1 चम्मच था और आधा चम्मच से ज़्यादा हमारा मैदा था। इसको आपस में मिक्स कर लेना है और ये इस रेसिपी की खास ट्रिक है जिससे कि मठरी आपकी बहुत ही खुश्क और परतदार बनेगी। और वैसे तो घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर घी ले रहे हैं तो वो जमा हुआ ही लीजिएगा। तो दोस्तों जो आटा हमने लगा के रखा था करीब 10 मिनट के बाद इसको खोला है, तो इसको एक बार और अच्छे से लगा लेते हैं। फटाफट बनने वाला नाश्ता भी है और स्वादिष्ट भी है, तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लोई बना ली है, थोड़ी सी बड़ी लोई बनाई है क्योंकि हमको बड़ी सी रोटी जैसा तैयार करना है। ना तो मोटी रोटी बनानी है ना तो बहुत ही ज़्यादा पतली, जैसा कि रोटी हम बनाते हैं मीडियम साइज की वैसी रोटी हमको बनानी है। तो पूरे चकले में रोटी आ गई थी हमारी। अगर आप चाहें तो किसी और पर भी बेल सकते हैं, वैसे हमको इसमें दिक्कत हो गई थी तो हमने बाद में ना फिर थाली पर ही बेला था, बड़ी रोटी बेलनी है। और उसके बाद जो पेस्ट हमने तैयार किया है थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लगा देना है पूरे के ऊपर और हाथों से हर जगह पर मिला देना है। और इसको आप लोग ट्राई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छी मछली बनेगी आपकी। और रोल बनाते समय भी आपको ध्यान देना है कि रोल जो है ढीला ढीला नहीं बने, थोड़ा सा टाइट टाइट सा रोल बनाना है हमको। उसके बाद चाकू से इस तरह से हमको कट कर लेना है। तो छोटी छोटी सी हमारी लोई तैयार हो गई है। अब ऐसे करके हाथों से, हल्के हाथों से दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे हमको दबा के रख लेना है। तो हमारी इतनी सारी लोई तैयार हो गई है। अब हमको लेना है बेलन। बेलन की सहायता से हल्का हल्का सा इसके ऊपर जो है हमको पूरी के तरीके बनाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है इसके ऊपर और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो इस तरीके से हम बेल बेल कर रखते जा रहे थे। तेल हमने रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। और हाँ, उसकी भी एक जो है ट्रिक है कि बिल्कुल धीमी आंच में पकानी है इन मठरी को, जैसे कि हम समोसे पकाते हैं वैसे ही आंच रखनी है। और ये देखिए तेल हल्का हल्का सा ही गर्म हो गया था, हमने मठरी डालना शुरू कर दिया है। और सच बताएं दोस्तों तो बहुत ही अच्छी मठरी हमारी तैयार हुई थी, बहुत ही अच्छा सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया था। और तो यहाँ पर गर्मा गर्म खुश्क परतदार मछली हमारी निकल रही है और काफ़ी टाइम लगता है इनको पकाने में। बनाने में तो उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ जितना अच्छे से पकाएंगे मछली आपकी उतनी ही ज़्यादा खुश्क और परतदार बनेगी। तो ऐसे ही बनाते जा रहे थे। उसके बाद हमको जो है चकले पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो हमने ये थाली ले ली है, इसको कर लिया है साफ। उसके बाद इसमें ही बेल बेल कर बड़ी पूरी तैयार करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग जो है आटे की मठरी बनाना चाहते हैं, यानी हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको जो है मैदा नहीं पसंद है, मैदा की बनी हुई चीज़ें नहीं खाते हैं, हमारी एक प्यारी सी सिस्टर भी हैं, तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं इसकी जगह पर आप जो है आटा ले सकते हैं। आटे की मठरी भी बिल्कुल ऐसे ही खुश्क परतदार बनेंगी, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी सी मठरी हमारी बनकर हो रही है तैयार। परत तो आप लोगों को दिख ही रही होगी। और दोस्तों मठरी बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था और खाना भी बनाना था, तो हमने मठरी बनाने का काम कर दिया है बंद। अभी 1 घंटे के बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, तब तक हमने जो है सब्जी रोटी तैयार कर दी है। पापा जी जब आ जाते हैं तो यही लगता है कि इतनी जल्दी खाना तैयार कर देते हैं। वैसे कोई कहता नहीं है, थोड़ा सा देर भी हो जाए तो कोई नहीं कहता, लेकिन खुद को थोड़ा सा चिंता तो रहती है। और भाई रेसिपी अपनी जगह पर है, खाना अपनी जगह पर है, तो खाना भी तैयार करना होता है टाइम पर। मम्मी ने जल्दी जल्दी से सब्जी काट दी थी और ननद जी ने जो है मसाला पीस दिया था। उसके बाद हम लग गए, फटाफट से हमने खाना बनाया। दोस्तों सच बताएं आप लोगों को तो थोड़ा सा डर तो अभी भी लगता है। वैसे हमारे घर में कोई भी कुछ भी नहीं कहता, थोड़ा सा देर भी हो जाती तो चल जाता है, सबको पता रहता है कि कुछ बना रही तभी देर हो गई है, लेकिन फिर भी खुद को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हमने टाइम पर ही खाना तैयार कर दिया और हमने ये काम बंद कर दिया था। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है भाई, चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, लेकिन खुद को तो अच्छा नहीं लगता है। तो सब लोग खाना खा चुके हैं, अब जाकर हमको थोड़ा सा सुकून मिल गया है कि चलो अब थोड़ा सा देर भी हो जाएगी हमको तो कोई बात नहीं, सब लोगों ने खाना खा लिया है। तो यहाँ पर जो है इधर मम्मी ने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और अभी जो बाकी रह गई है मठरी उनको भी बना लेते हैं। तो दोस्तों
रात के 8 बज चुके हैं और अभी हमारी मठरी ही बन रही है, क्योंकि बीच में हमने खाना बना के रख दिया है, सब्जी रोटी तो हमारी बन चुकी है। उसके बाद फिर लगे हैं मठरी बनाने में, क्योंकि अगर मठरी बनाते रहते तो फिर खाना में देर हो जाती। तो चलिए इनको भी जो है बहुत ही धीमी आंच में पकाना पड़ता है, इसी वजह से इसमें टाइम लगता है। तो खाना बन चुका है, उसके बाद ये भी पका लेते हैं, उसके बाद जो है तब खाना खाएंगे। तो यहाँ पर इतनी मठरी ही बाकी रह गई थी, बाकी धीरे धीरे बनाते जा रहे थे। और हाँ, हमारी चारू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई मठरी। आखिर नमकीन थी, खुश्क थी, मुलायम थी, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और वैसे तो चाहे जितनी भी अच्छी चीज़ें बना लो नमकीन में या मीठे में, वो कभी भी नहीं खाती हैं। चाहे वो गाजर का हलवा हो, नमकीन में कुछ भी हो, समोसा हो, इतनी सारी चीज़ें उनको नहीं पसंद, कभी भी नहीं खाती हैं। और हम यही सोचते हैं पता नहीं क्या खाएंगी। लेकिन आज की रेसिपी हमारी बिटिया रानी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एक तो ये जो परतदार थी ना, वो निकाल के खा रही थी, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद जो आटा हमने उठा के रख दिया था, उनकी भी रोटी सेक लेते हैं। तो सभी लोगों ने तो खाना खा लिया था, हम और मम्मी रह गए थे, तो वही फटाफट से रोटी सेक लेते हैं जो रह गई हैं। उसके बाद जो है मठरी भी तब तक हमारी तैयार हो गई है, उनको डाल दिया है, बस इतनी ही बची हैं, बाकी हमने बनाकर तैयार कर दी है। और इनको बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि इनको पकाने में लगता है। तो जी हाँ, थोड़ी देर लगेगी पकाने में, लेकिन जब बनकर तैयार होंगी तो महीनों तक रखकर आप खा सकते हैं, खराब तो होंगी ही नहीं। चाहे कहीं पर भी ले जाइए, अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं, कोई आ रहा है तो नाश्ते में दे सकते हैं। दोस्तों हमारी मठरी बनकर हो गई है तैयार, और आपको दिखाते हैं कितनी खुश्क बनी है। और परत आपको दिख रही होंगी, ये देखिए हर परत अलग अलग सी है। और आप आटे की भी बना सकते हैं, अगर आपको जो है मैदा नुकसान करता है तो इसी जगह पर आप आटा ले सकते हैं। परतें आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, ये देखिए। और ये मठरी ऐसी है कि इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं तो अपने साथ लेकर जा सकते हैं और कभी भी खा सकते हैं। और ये इतनी जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ही धीमी आँच में पकाई जाती हैं। तो अगर आप लोगों को मैदा नुकसान करता है तो आप आटा की भी बना सकते हैं, आटा की भी नहीं खराब होंगे। और आपको दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा खुश्क बनी है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी परत, इनको कैसे भी करके ये देखिए अलग कर सकते हैं। परत अलग होती चली जाएगी, जैसे हमने जो है रोल बनाया था वैसे ही बनकर तैयार हो गया है। और इनको जो है बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं आराम से। ये देखिए अलग अलग हमने कर दिया है। आप लोगों को हम तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा खुश्क बनी है। ये देखिए कोई भी खा सकता है आसानी से, बच्चे तो खुश हो जाएंगे अगर बच्चों को बनाकर आप खिलाएंगे। टिफिन में भी पैक कर सकते हैं, बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे, क्योंकि और चाय के साथ भी खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको जो है खा सकते हैं। तो दोस्तों चाय तो हमने नहीं बनाई, क्योंकि खाना सभी लोग खा चुके हैं। तो चाय के साथ सुबह का नाश्ता तैयार हो चुका है। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और जो है उसके बाद बताइएगा आपको मठरी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।